हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो पिछले लेक्चर में हम लोग ने चैप्टर वन में जितने भी टॉपिक थे वो चैप्टर वन हमारा खत्म हो गया है। इन द लास्ट लेक्चर वी हैड कवर ऑल द टॉपिक्स इन द फर्स्ट चैप्टर, एंड ऑन दैट फर्स्ट चैप्टर we basically see the fundamental concepts of Python, like the introduction, syntax, and Python program. What was the features of Python program? Then how we can implement the building blocks of Python program using identifier, keywords, indentation, variables, and components. Like uh, these are the things which are common in all the programming language, but according to each programming language, their nature will be different. Sorry, their nature will be same, but their behavior will be different. Okay, so we had seen that behavior. Then after that, uh, we see the steps to how to configure the या फिर how to install the Python IDE in our workstation or in our laptop, in our PC. After that, in the last lecture, we had covered the data types present in Python programming language. Okay, so like C programming, like C++, like Java, there are too many different data types available in Python programming language, but their behavior is different. एज आई सेड, जैसे कि वहाँ पे इंटीजर था, यहाँ पे सिर्फ नंबर ही है, ठीक है। बाकी स्ट्रिंग वगैरह थोड़े बहुत कॉमन थे, बट द बिहेवियर विल बी डिफरेंट। ओके, so we are done with this all basic and core concepts of Python programming language. Now in this lecture, we are going to start our second unit, which is Python operators and control flow statements. So you are too aware about the Python, sorry, यू आर टू अवेयर अबाउट द ऑपरेटर्स। आपको पता है ऑपरेटर क्या है, हम लोग ने देखा है बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट पाइथन में अभी उसका बिहेवियर अलग रहेगा, कॉमन चीज है। उसके बाद कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में भी इफ एल्स वही रहने वाला है, सिर्फ उसका सिंटैक्स, उसका थोड़ा बिहेवियर इधर उधर रहेगा, ठीक। सो लेट्स स्टार्ट विद द पाइथन ऑपरेटर्स। हमारा सेकेंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ओके, सो हियर वी आर। सो द ऑपरेटर्स आर द constructs which can manipulate the value of operands. ये तो हम लोग को पता है, operator is the one who operates something, and uh, which is the operator is the factor which is responsible for operation, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। तो हम लोग को पता है ऑपरेटर क्या रहता है। ये एग्जाम हम लोग ने फिजिकली भी देखा था C++ के टाइम, और जावा के टाइम भी आप लोग ने देखा होगा। तो ऑपरेटर क्या कर रहे हैं, दो ऑपरेंड्स है मेरे पास, x एंड y, a और b, या फिर 4 एंड 5, वट एवर। सो वो दो ऑपरेंड्स के बीच में कुछ तो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। वो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ये प्रोसेस मुझे ऑपरेटर बताने वाला है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे दिया हम लोग ने, कंसिडर द एक्सप्रेशन 4 एंड 5। ओके, 4 + 5 = 9। सो 4 एंड 5 आर द ऑपरेंड्स। ओके, एंड 4 और 5 से मुझे रिजल्ट मिल रहा है 9। मतलब क्या, मैं इफ आई एम एडिंग दिस 4 एंड 5 टुगेदर, then my result will be 9. So the plus sign will tells us that here is addition operation will be performed. So operator is the one who is responsible for operation. So kind of we can say that without using operator we cannot decide what is the operation between two operands. Okay, not only two, we can write the multiple operands as well. Means in the mathematics the expression consists a lot of operands and lot of operators. Okay, so ये basic example था, और हम लोग को पता है, फिर भी एक बार हम लोग ने रिवाइज किया, ठीक है। सो 4 and 5 आर कॉल्ड ऑपरेंड्स एंड प्लस इज ऑपरेटर। ओके, नाउ दीज आर द ऑपरेटर्स अवेलेबल इन आवर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फ्रॉम अरिथमेटिक, कंपैरिजन, असाइनमेंट। अरिथमेटिक भी देखा था हम लोग ने लास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कंपैरिजन भी देखा था, असाइनमेंट, लॉजिकल, बिटवाइज, मेंबरशिप और आइडेंटिटी ऑपरेटर, ये दो ऑपरेटर अलग है इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखते हैं वो क्या है, ठीक है। सो लेट अस हैव अ लुक ऑन ऑल ऑपरेटर्स वन बाय वन। ओके, सो ये सबसे पहले इजी वाला बेसिक पाइथन अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑपरेटर। सो अरिथमेटिक में क्या है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंट एंड फ्लोर डिवीजन। ओके, अभी इसमें भी द एक्सपोनेंट एंड फ्लोर डिवीजन आर द टू totally new operator available in our Python language. So let's see what was the meaning of that exponent and floor division. देखते हैं।
So addition मतलब a plus b. Suppose a holds the value 10, then b holds the 20, then a plus b is equal to 30. Similarly 10 minus 20 is equal to minus 10. Subtraction में मतलब minus कर रहा हूँ. Similarly in the multiplication, going to multiply a and b, the result will be 200. Vice versa, division holds the means 20 divided by 10 is equals to 2. ये एकदम basic है. Now back to point, modulus. Okay, so division gives us the result as our dividend value, and modulus gives us the result as our remainder value. Okay, so ये आपको पता है, परसेंटेज मतलब जिसे हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मॉड्यूलस बोलते हैं. एंड इफ आई एम पुटिंग द मॉड्यूलस ऑपरेशन बिटवीन टू ऑपरेंड्स, देन माय रिजल्ट विल बी देयर रिमाइंडर. ओके, सो जो रिमाइंडर आने वाला है दैट विल बी माय रिजल्ट. ओके, देन द नेक्स्ट ऑपरेटर इज एक्सपोनेंट. See here description, it performs exponential calculation on operators. So you are too aware about the mathematical operations. आप लोग ने M1 दिया है, M2 दिया है, तो आपको पता है कि exponential क्या रहता है. Okay, so suppose ये देखो a exponential b मैंने find out किया, so वो आ रहा है is equal to 10 to the power 20. Okay, so ये exponential, so my result will be 10 raised to power 20. So जो result आएगा वो वहाँ पे आने वाला है. ठीक है. Okay, then the last is fluid division. Okay, so the division of operands where the result is the quotient in which the digits. Okay, so fluid division में क्या है? So the division of operands where the result is the quotient in which the digits after the decimal point are removed. मतलब क्या? 2 4s are, देखो 9, फ्लूइड डिवीजन 2 ऐसे अगर मैंने किया तो उसका आंसर क्या आने वाला है? 4.5 आने वाला है. ठीक है. सो 0.5 मतलब डेसिमल जो पॉइंट है, जो द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट है आर रिमूव, वो रिमूव करके सिर्फ राउंड फिगर वाली फ्लोर वैल्यू मुझे मिलने वाली है 4. ओके, बट इफ वन ऑफ द ऑपरेंड इज नेगेटिव, अगर नेगेटिव है द रिजल्ट इज फ्लोर, तो वो रिजल्ट क्या होने वाला है? फ्लोर्ड होने वाला है. मीन्स 3 4s are 12. ओके, दैट इज राउंडेड अवे फ्रॉम 0 नेगेटिव इन्फिनिटी. सो नेगेटिव इन्फिनिटी के पास जो वैल्यू रहने वाली है 3 4s are 12. सो ये मतलब आपको पता है कि -11 इज ग्रेटर देन -12. सो वो नेगेटिव इन्फिनिटी के टुवर्ड्स आने वाला है और उसका रिजल्ट फ्लोर्ड होने वाला है. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे पॉइंट के लिए उन लोग ने रिजल्ट दिया है. सो इतना कुछ नहीं है, सिर्फ राउंड फिगर में मुझे वैल्यू मिल रही है फ्लूइड डिवीजन में. इसकी एग्जांपल देखते हैं. ओके, सी हियर, देखो यहाँ पे प्रोग्राम लिखा है. अज्यूम वेरिएबल a होल्ड्स 21. अज्यूम ने मैंने इधर डिफाइन कर ही दिया है. a इज इक्वल टू 21, b इज इक्वल टू 10. ओके, देन आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c. ये मुझे नहीं लिखना है, ये c इज इक्वल टू 0 नहीं लिखना है. ठीक है. सो यहाँ पे देखो, फर्स्ट मैंने किया है a प्लस बी, तो 21 प्लस, देखो कैसे लिखना है वो प्रिंट में करूंगा. यहाँ पे सेमीकोलन लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग ने देखा है. पहले मैं ऑपरेशन लिखूंगा क्या है वो, और उसके बाद ये ऑपरेशन का मीनिंग वो मुझे प्रिंट एफ करना है, मतलब कुछ तो स्टेटमेंट प्रिंट करना है. सो प्रिंट डबल कोट में, ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, द वैल्यू ऑफ सी. या फिर ऐसे हम लोग लिखेंगे एडिशन, जो आपको लिखना है वो लिख सकते हो. एडिशन इज इक्वल टू और कॉमा करके सी, वो वैल्यू में स्कैन करने वाला. तो सी अभी क्या होल्ड कर रहा है? 20 प्लस 10, a प्लस b 31. यहाँ पे देखो 31 आ रहा है. ओके, c इज इक्वल टू a माइनस b. ओके, सो वो 11 आने वाला है रिजल्ट, ये देखो 11. ओके, सिमिलरली मैंने सब प्रिंट किया है. ठीक है. मॉड्यूलस में क्या आने वाला है? a मॉड्यूलस b, मतलब वो 2 आएगा, सॉरी कोशेंट आने वाला है ना. सो कहाँ पे गया मॉड्यूलस? ओके, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. ओके, 1, क्योंकि वो रिमाइंडर 1 आने वाला है. ठीक है, उसमें रिमाइंडर आने वाला है और इसमें क्वोशंट आने वाला है. देखो 2 1 1 0. ओके, उसके बाद यहाँ पे देखो उन लोगों ने एक्सपोनेंशियल फाइंड किया है. ओके, सो a एक्सपोनेंशियल b मतलब क्या? a की वैल्यू क्या है? 2 रेस टू 3 ऐसे आने वाला. 2 रेस टू 3 कितना आएगा? 2 क्यूब, जो है अपनी वैल्यू 8. 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4, 4 2 8.
and the last is floor operator, which is a floor operator of b. So 10 और 5, so obviously वो 2 ही आने वाला, राउंड फिगर में ही आने वाला, ठीक है. सो बहुत ही ईजी है अरिथमेटिक ऑपरेटर, आप लोग आपके टर्मिनल में ट्राई कर रहे हो, ठीक है. आफ्टर दैट the next operator is comparison operator. So these operators compare the values on either sides of them and decide the relation among them. ये हम लोग ने देखा है कि वो रिलेशन बताने वाला है कंपेयर करके, दो वैल्यू को कंपेयर करके वो दोनों के बीच में रिलेशन बताने वाला है, ठीक है. अभी यहाँ पे हम लोग ने दिया कि A 10 होल्ड कर रहा है और B 20 होल्ड कर रहा है, तो देखते हैं इक्वल टू ऑपरेटर. ओके, सो इक्वल टू, सिर्फ इक्वल टू जो है अपना वो असाइनमेंट में गिना जाता है, यहाँ पे उन्होंने दिया नहीं है, बट सिर्फ इक्वल टू ऑपरेटर जो है वो क्या करेगा, वो असाइन करेगा वैल्यू. जैसे कि यहाँ पे देखो ये है, तो a प्लस बी की वैल्यू जो है ना वो असाइन, या फिर 30 वैल्यू और ये वैल्यू, ये वो असाइन करने वाला है, a प्लस बी की वैल्यू उसे असाइन करने वाला है, ठीक है. ये असाइनमेंट ऑपरेटर है. और ये क्या है, ये हमारा इक्वल्स टू ऑपरेटर, इसे हम लोग बोलेंगे इक्वल्स टू ऑपरेटर, जो डबल इक्वल टू है ना, तो वो इक्वल ऑपरेटर मैं क्यों यूज कर रहा हूँ कि मैं चेक कर रहा हूँ इफ द वैल्यूज ऑफ टू ऑपरेंड्स ए और बी की वैल्यू, मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ, मैं कुछ असाइन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, वो अगर इक्वल है दोनों भी वैल्यू, ये दोनों भी वैल्यू इक्वल है, 5 इज इक्वल टू 5, तो ही वो ट्रू आने वाला है. और अगर नहीं है तो वो क्या आने वाला है, फॉल्स आने वाला है, ठीक है. वो सिर्फ चेक करेगा इफ द टू वैल्यूज आर इक्वल, देन द रिजल्ट विल बी 5, अदरवाइज then the result will be true, otherwise fail. Okay, then this is the not equal to. If values of two operands are not equal, then the condition becomes true. मतलब ये दोनों equal नहीं है, 5 is not equal to 4, so it will be true. Okay, ये क्या है, if two values of operands are not equal, then condition becomes true. If two values of two operands, okay, मतलब two values of two operands are not equal, so इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू a और b, ये दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है तो ही ये ट्रू आने वाला है. दिस इज सिमिलर टू नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, मतलब ये काइंड ऑफ नॉट इक्वल टू जैसे वर्क करने वाला है, बट हम लोग प्रेफर करेंगे नॉट इक्वल टू. ओके, देन ग्रेटर देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन मालूम है, अगर वो ग्रेटर है तो वो रिजल्ट ट्रू आने वाला है, ये लेस है तो ट्रू आने वाला है. ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब वो वैल्यू आनी चाहिए या फिर ग्रेटर होनी चाहिए या फिर इक्वल टू होनी चाहिए. सिमिलरली लेस देन होना चाहिए या फिर इक्वल टू होना चाहिए. देखते हैं वो कैसे है. ओके, ए और बी की वैल्यू हम लोग ने 10 और 20, ठीक है. यहाँ पे वो छोड़ दो, ये देखो a इज इक्वल टू 21 और b इज इक्वल टू 10. अभी a इज इक्वल टू b है क्या, 21 इज इक्वल टू 10, सो a इज इक्वल टू b नहीं आने वाला है. एल्स तो ये इफ तो नहीं प्रिंट होगा, एल्स क्या, इज नॉट इक्वल टू b, यहाँ पे देखो इज नॉट इक्वल टू b आ रहा है. ओके, देन द सेकंड इज a इज नॉट इक्वल टू b, 21 इज नॉट इक्वल टू 10, यस राइट, सो यही प्रिंट होने वाला है, सेम पहला ही कंडीशन, a इज नॉट इक्वल टू b. ओके, देन ये सेम ही है, हम लोग ने देखा कि वो चेक करेगा दोनों की वैल्यू, a की 21 है 10 है, अगर वो इक्वल है तो ये प्रिंट होगा, सॉरी अगर नॉट इक्वल है तो ये प्रिंट होगा, अदरवाइज ये प्रिंट होगा. ओके, लेस देन और ग्रेटर देन, यहाँ पे a बड़ा है और b छोटा है, ठीक है. सो a यहाँ पे छोटा है, ये कंडीशन मतलब फॉल्स है, क्योंकि a बड़ा है, a होल्ड्स 21, b होल्ड्स 10, सो ये लाइन प्रिंट होने वाली है, a इज नॉट लेस देन b, ठीक है. देखो a इज नॉट लेस देन b. ओके, और यहाँ पे क्या प्रिंट होने वाला है, a इज ग्रेटर देन b, क्योंकि ऑब्वियसली ये a बड़ा है. ओके, देन द ग्रेटर देन और इक्वल टू, अभी a की वैल्यू 5 है और 20 है, सो ये क्या आने वाला है, लेस देन और इक्वल टू, a इज नाइदर, ये आएगा नाइदर लेस देन, देखो नहीं सॉरी मिस्टेक, देखो a की वैल्यू है 5, ओके ओके ओके, 5 इज लेस देन और इक्वल टू 20, इक्वल टू तो नहीं है लेकिन लेस देन है, सो इसीलिए क्या आएगा, a इज आइदर लेस देन और इक्वल टू. अगर a की वैल्यू 20 भी रहती तो ही ये रिजल्ट आने वाला था, अगर a की वैल्यू 21 रहती सो माय रिजल्ट विल बी दिस. सिमिलरली b की वैल्यू, b अभी बड़ा है, सो ये आइदर ग्रेटर देन और वो आएगी, ठीक है, इजी. ओके, सो हम लोग ने ये
देख लिया, आगे नेक्स्ट